Hello, very good morning, praise the Lord, hallelujah. I welcome every one of you in the name of Jesus Christ and आप सभी को न्यू बर्थ मिनिस्ट्री में भी मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज सुबह आप सभी को बहुत ढेर सारे परमेश्वर के आशीष हो और मैं आज सुबह आपके लिए एक छोटा सा वचन लेके आया हूँ। वो है, पुस्तक का नाम है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। यहाँ पे कहता है, said, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय दोस्तों, कि बाइबल हमें बताते हैं कि यीशु मसीह हमें हर एक व्यक्ति को हृदय को खटखटाता है और वो हमारे नज़दीक ही रहता है हमारे साथ ही वो रहता है और वो हमारे दिल का दरवाज़ा को हमेशा खटखटाता है ताकि हम उनके लिए खोलें। इस दुनिया में ऐसा बहुत सारे लोग हैं, आज प्रभु हमारे हृदय को खटखटाते हैं लेकिन हम उनकी आवाज़ों को नहीं सुनते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। एक दिन एक पास्टर को ये खबर मिला था कि एक विधवा औरत था और वो विधवा औरत बहुत दुखी में था और परेशानी में था। उनका कोई नहीं था, पति भी नहीं था, बेटा बेटी कुछ भी नहीं था। वो अकेला किराया घर पे रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि पास्टर ये खबर सुनने के बाद वो उस विधवा औरत को मिलने के लिए जा रहा था और उसके घर जब पहुंचा, लेकिन वो औरत जो है अंदर से दरवाज़ा लॉक करके रह गया। पास्टर ने इतना उस औरत को दरवाज़ा में खड़ा करके इतना उसको नॉक किया, खटखटाया, लेकिन वो औरत नहीं खुला। तो पास्टर बहुत निराश हो गया और वो वापस चला गया। तो उस औरत का एक सोच यही था कि मुझे किसी से अब मिलना नहीं है, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं इस दुनिया में, मुझे अकेला ही जीना है। तो आपको पता है इस दुनिया में अकेला कोई जी नहीं सकता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पास्टर का एक इंटेंशन था वो उस औरत को मदद करने का, और वहाँ जाकर वो उस औरत को मदद करना था और उसे उसके हर एक दुख में मदद करने के लिए आया था। लेकिन ये औरत को नहीं समझ पाया। औरत सोचा कि यार मुझे शायद घर का मालिक आया होगा किराया लेने या कोई आया होगा। तो वो बहुत सारे दुखी में था और इसीलिए वो दरवाज़ा नहीं। ठीक वैसा ही आज प्रभु यीशु मसीह हम हर एक भाई के जीवन में, बहनों के जीवन में प्रभु खटखटाते हैं और हम सोचते हैं हमें कोई मदद करने वाला नहीं है, मुझे सुनना नहीं है, मुझे प्रभु की वचन देखना नहीं है, मुझे प्रभु को प्रार्थना करना नहीं है, मुझे प्रभु को कुछ भी बोलना नहीं है, प्रभु ही नहीं है, हमें कौन मदद करे। इस तरह का लोग आजकल सोचते हैं। मैं भी एक समय पे यही सोचता था, पर अब वो नहीं। कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि प्रभु हमारे जीवन में हमेशा साथ रहता है और वो हमारी हर एक आवाज़ों को वो जानता है और इसलिए वो खटखटाते हमारे दिल का द्वार को, ताकि हम उनको जगा दे पहला स्थान हमारे हृदय में, और हमारे हर एक जो वचन है, हर एक जो समस्या है, हर एक काम जो है वो पूरा हो। जब तक प्रभु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में नहीं बसेगा, तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम देखते हैं, पुस्तक का नाम है पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना का हम देखते हैं अध्याय 2 पद हम 25 में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, एंड दिस इज द प्रॉमिस दैट ही हैज़ प्रॉमिस्ड अस, इटर्नल लाइफ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमेशा परमेश्वर चाहता है कि वो हमें आनंद जीवन देना चाहता है। वो उनका वादा है, उनकी प्रतिज्ञा है। वो अपने वादों से कभी भी पीछे नहीं हटता। वो जैसे भी वो अपने वादों को पूरा करता है, वो कभी भी फेल नहीं होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनकी वादा है, उनकी प्रतिज्ञा है कि वो हमें आनंद जीवन देना चाहता है। तो जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह के खटखटाया वाला आवाज़ों को सुनता है और दिल का द्वार खोलता है और यीशु को स्वागत करता है अपने हृदय पे और उनको जगह देता है, तो उस व्यक्ति को अनंत जीवन मिलेगा। वो कभी भी नाश नहीं होने वाला जीवन, और वो सदा प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में बैठेगा और परमेश्वर के साथ हमेशा उस स्वर्ग में रहेगा अनंत जीवन के साथ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहिए। ये वचन हमें बताते हैं और उनके आवाज़ों को हमें सुनना है और समझना है और हमारा दिल का द्वार प्रभु के लिए खोलना चाहिए। ये आज के सुबह का मैसेज है। प्रभु आप सभी को बहुत ढेर सारे आशीष दे और आपके परिवार में, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों में, आपके हर एक काम में प्रभु का बहुत ढेर सारे आशीष हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को, न्यू बात चैनल को, मिनिस्ट्री को आप लोग सब्सक्राइब और करते रहना, शेयर करते रहना, दूसरों के साथ भी बांटते रहना। और आप लोग अब मेरे मिनिस्ट्री को भी प्रार्थना करना ताकि मिनिस्ट्री आगे बढ़े। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय न्यू बॉर्न मिनिस्ट्री, आमीन।